अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस पाठ में हम खाद्य वस्तु, भोजन और आहार के बारे में, क्या हमारे लिए हलाल हैं और क्या हराम हैं, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह आज हम सीखेंगे। खाने पीने के बारे में अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या चीज़ें हलाल की हैं और क्या चीज़ें हराम की हैं, ये सारी बातें इंशाअल्लाह आज के इस पाठ में, आज के इस दर्स में हम सीखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तमाम भक्तों को, तमाम मुस्लिम को, तमाम लोगों को पवित्र वस्तु खाने का आदेश दिया है। पवित्र चीज़ें खाने की अनुमति प्रदान की है, पवित्र चीज़ों को खाने का हुक्म दिया है और हर एक अपवित्र और खबीस चीज़ों से, गंदी चीज़ों से जो है मना किया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ मुमिनो, ऐ ईमान वालो, तुम लोग पवित्र चीज़ों को खाओ, जो हमने तुम्हें प्रदान किया है उसमें से तुम पवित्र चीज़ों को जो है खाओ, जो हमने तुम्हें पवित्र वस्तु, पवित्र चीज़ें अता की है उसमें से खाओ। मेरे भाइयों, खाने पीने के बारे में जो हम प्रयोग करते हैं अपने भोजन के लिए, अपने आहार के लिए, जो भी खाद्य वस्तु हैं, ये असल में सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्या है, हलाल हैं, जायज़ हैं, हम इनको खा सकते हैं। मगर सिर्फ वो चीज़ें जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कर दिया है, अलग कर दिया है कि ये चीज़ें हराम हैं, वो चीज़ें नहीं खा सकते। बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हैं, हलाल हैं, जायज़ हैं, हम हर एक खाने पीने की चीज़ों को अपने प्रयोग में ला सकते हैं, सिर्फ वो चीज़ें जिनको हराम कर दिया गया है। आज के इस पाठ में सीखेंगे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन चीज़ों को जो है हराम किया है, नाजायज़ किया है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने पवित्र वस्तु को, पवित्र चीज़ों को अपने बंदों के लिए हलाल किया है, हम उनको अपने प्रयोग में लाएं, लेकिन उसको गलत तरीके से ना, बल्कि हम उससे लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं, उसको गलत रास्ते में हम प्रयोग ना करें। पैसा है, उसको हम चोरी से या जुआ खेल करके इस तरह से उसको अपवित्र ना करें। मेरे भाइयों, हम पवित्र वस्तु को खाएं जिससे हमारा फ़ायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए हलाल और हराम चीज़ों को, चाहे वो खाने की चीज़ हो चाहे पीने की चीज़ हो, वाज़ेह तौर से, स्पष्ट रूप से बयान कर दिया, उसकी व्याख्या कर दी गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मज़्तुरिरतुम इलैहि, अल्लाह ताला ने एक एक करके तुम्हारे लिए बयान कर दिया, उसकी व्याख्या कर दी। जो हराम है, जो तुम्हारे लिए क्या है, हराम है, नाजायज़ है, उसको स्पष्ट रूप से उसको बयान कर दिया गया है। हाँ, अगर तुम बाध्य, इल्ला मज़्तुरिरतुम इलैहि, जब तुम्हें बाध्यता हो जाए तो तुम्हें उसका प्रयोग करना हो जायज़ है। अगर आदमी बहुत मजबूर हो गया तो हराम चीज़ों को वो अपने जान को जुगाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पता क्या चला कि जिन वस्तुओं के बारे में ये प्रश्न नहीं है, जिसकी हुर्मत किताब व सुन्नत में, कुरान हदीस में नहीं आई है, जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम नहीं किया है, वो क्या है, हमारे लिए जायज़ है, हम उसको खा सकते हैं। अब हम ये ना पूछें कि ये आलू हलाल है या हराम है, प्याज हलाल है या हराम है, क्योंकि मैंने क्या बताया, इस्लाम का यह कानून है कि जिसके बारे में हुर्मत नहीं आई, ये खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सारी क्या है, जायज़ है, हम उसको खा सकते हैं, जिसकी हुर्मत नहीं आई है। एक बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह फ़रज़ फ़राइज़ फ़ला तुज़य्यऊहा, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों को अनिवार्य किया है, तुम्हारे ऊपर कुछ चीज़ों को फ़र्ज़ किया है, अनिवार्य किया है, ज़रूरी किया है। फ़ला तुज़य्यऊहा, तुम लोग उसको मत छोड़ो, तुम लोग उसको बर्बाद मत करो। इसी तरह से वहद्दद हुदूदन फ़ला तअतदूहा, अल्लाह ताला ने कुछ सीमाएँ निर्धारित की हैं हमारे लिए, अल्लाह ताला ने कुछ सीमाएँ निर्धारित की हैं, फ़ला तअतदूहा, तुम लोग उन सीमाओं की उल्लंघन ना करो, उसका उल्लंघन ना करो। वहर्रम अशिया फला तंतहिकूहा, और अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों को हराम किया है, अवैध और निषेध किया है, नाजायज़ किया है, तो तुम लोग उसको छोड़ दो, उसके विपरीत कोई काम ना करो। वसकत अन अशिया रहमतल लकुम मिन गैरि निसियान, अल्लाह ताला कुछ चीज़ों से खामोश रहें, इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुछ बयान नहीं किया है, खामोशी अख्तियार की है। क्यों? हमारे ऊपर दया करते हुए, रहम करते हुए, भूल करके नहीं, बल्कि हमारे ऊपर दया और रहम करते हुए अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बयान किया। फला तबहसु अन्हा, तो तुम लोग उसमें खोद कुरेद ना करो, बेजा उसके बारे में सवाल ना करो,
खुद कुरेद ना करो, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसी वजह से जो चीज़ें हमारे लिए प्रश्न नहीं है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सवाल करके जो है उसमें जो है ना पड़ें उसके पीछे, बल्कि उसमें खामोश रहें। बेजा सवाल, फालतू सवालात हमको नहीं करना चाहिए, फालतू चीज़ों के बारे में हमें पूछताछ नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो हमारे लिए ज़रूरी है हम उसके बारे में पूछें और वो चीज़ें अपने प्रयोग में लाएँ। पता क्या चला कि जिन चीज़ों के बारे में हदीस में कोई बात नहीं आई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया है, तो वो चीज़ें क्या है, हमारे लिए जायज़ है। वो चीज़ें हमारे लिए जायज़ है, चाहे वो खाने की चीज़ हो चाहे पीने की चीज़ हो, है ना। और इस्लाम का ये कायदा है, इस्लाम का ये नियम है, एक रूल है कि हर वो चीज़ जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम नहीं किया है, इसी तरह से वो शरीर के लिए हानिकारक भी नहीं है और वो घृणात्मक और गंदी चीज़ भी नहीं है, तो हमारे लिए जायज़ है। हर चीज़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अवैध और निषेध नहीं किया हो और वो शरीर के लिए नुकसानदेह भी नहीं है, हानिकारक भी नहीं है और वो घृणात्मक और गंदी चीज़ भी नहीं, तो हमारे लिए क्या है, जायज़ है। इसके अलावा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में प्रश्न कर दिया है कि चीज़ें हराम है, इस तरह से वो हानिकारक भी है और गंदी चीज़ है, तो वो हमारे लिए क्या है, नाजायज़ है, वो हमारे लिए अवैध और निषेध है। हम उसको अपने प्रयोग में, खाने पीने के प्रयोग में नहीं ला सकते। समझ गए आप लोग ना। जो चीज़ें पवित्र हैं वो जायज़ हैं और जो अपवित्र हैं वो क्या है, नाजायज़ हैं। जैसे कि मुर्दार, बहता हुआ खून, शराब, इसी तरह से चुरोट, ये सिगरेट, बीड़ी, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए नाजायज़ है। उस तरह से हर अपवित्र चीज़ जिसमें अपवित्र वस्तु का मिश्रित हो गया हो, अपवित्र चीज़ मिल गई हो, वो भी हमारे लिए खाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है, जो शरीर को नुकसान दे, जो शरीर को हानि पहुँचाए। मुर्दार किससे कहते हैं कि जिसको बगैर इस्लामी नियम के जो मर गया हो, यानी जिसको पवित्र ना किया, जिसको सही रूप से, सही तरीके से हलाल ना किया गया हो, इस्लामी तरीके से जिसे हलाल ना किया गया हो, बल्कि वैसे ही वो मर गया हो, तो ऐसे जानवर का खाना नाजायज़ है, हराम है। इसी तरह से खून, जो जब जानवर को काटते हैं तो उसके गले से जो खून निकलता है तीव्र गति से, उसको दमे मसफूह कहते हैं, वो खून खाना भी हमारे लिए नाजायज़ है, हराम है। इसी तरह से जो खून गोश्त में या हड्डी में बाकी रह जाता है, रगों में बाकी रह जाता है, तो उस खून के खाने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे भाइयों, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, खाद्य वस्तु, ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक, जानवर, इंसान खाते हैं जो अल्लाह ताला ने पवित्र किया है, जिन्हें हराम नहीं किया है, इस तरह के जानवर अपने प्रयोग में हम लाते हैं, उनके गोश्त को हम खाते हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पे साग सब्जी, फल फूल वगैरह, इन तमाम चीज़ों में जो इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं है, शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं है, तो वो चीज़ें हम खा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो जानवर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, धरती के ऊपर बसोबास करने वाले जानवर, और दूसरे नंबर पे पानी के अंदर, समुद्र के अंदर रहने वाले जानवर, समुद्र के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाले जानवर। जो जानवर समुद्र में, पानी में रहते हैं, वो खाना हमारे लिए जायज़ है, उनका खाना हमारे लिए क्या है, जायज़ है, सही है, दुरुस्त है, और उनको ज़बह करना भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए समुंदर और पानी का मुर्दार भी हमारे लिए जायज़ है। मछली अगर पानी में मर गई हो तो हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ एक बात और वाज़ेह कर दूँ मैं कि समुद्र में जो जानवर रहते हैं, अगर वो गंदे नहीं हैं, घृणात्मक नहीं है, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उसके बारे में कोई ममानियत भी नहीं की, मना नहीं किया, तो हमारे लिए जायज़ है। हम पानी में रहने वाले हर एक जानवर को खास, अब इंसान की अपनी मर्जी है, चाहे वो खाए चाहे ना खाए, लेकिन इस्लाम का यह कानून है कि समुंदर का जानवर हमारे लिए क्या है, हलाल है, हम उसको अपने प्रयोग में ला सकते हैं। अगर कोई आदमी कराहियत की बिना पे ना चाहता है तो वो ना खाए, लेकिन यह है कि यह कानून है कि समुद्र के जानवर, पानी में रहने वाले, जो पानी ही में रहते हैं, वो क्या है, जायज़ है, बशर्ते कि वो घृणात्मक या इस तरह से जो है फुहर गद्दे ना हो। जो जानवर धरती पर रहते हैं, चरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो भी हमारे लिए जायज़ है, मगर वो ख़ास किस्म के जानवर जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कर दिया है, जिसको शरीयत ने अवैध और निषेध कर दिया है, उसमें सबसे पहले नंबर पे है खिंजीर, सूअर। सूअर का गोश्त हमारे लिए हराम है, हम इसको अपने प्रयोग में कभी नहीं ला सकते, ये हराम है, नाजायज़ है, गंदा है। और इस तरह से पालतू गधा, जो घर में गधे पालते हैं, उनका गोश्त खाना भी हमारे लिए नाजायज़ है। इस तरह से हर वो जानवर जिसके तेज़
नोकीले धारीदार दांत होते हैं और उससे वो शिकार करता है, वो भी हमारे लिए खाना जायज़ नहीं है। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब शिकार करते हैं, इस तरह के जानवर हम नहीं खा सकते। मगर एक ख़ास किस्म का जानवर जिसे ज़बा या हायना कहते हैं, उसका खाना जायज़ है, उसका खाना जायज़ है। इस तरह से परिंदों में जो पंछी होते हैं, उड़ने वाले परिंदे होते हैं, उनका भी खाना हमारे लिए जायज़ है, मगर सिर्फ वो परिंदे जो अपने पंजों से शिकार करते हैं। जो पंछी अपने पंजों से शिकार करता है तो उस परिंदा का खाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक तेज़ नोकीले और धारी वाले जानवर जो शिकार करते हैं उनके खाने से, और हर परिंदे जो अपने पंजों से शिकार करते हैं उनके खाने से मना फरमाया है। ये हमारे लिए जायज़ नहीं है बल्कि हराम है। इसी तरह से वो परिंदा जो मुर्दार खाता है, जैसे गिद्ध, चील, कौवा, ये सब भी क्या है, हराम है, नाजायज़ है, इनको भी हम नहीं खा सकते। इसी तरह से हर वो जानवर जो घृणात्मक हो, गंदा हो, जैसे सांप, चूहा, मेढक, इसी तरह से धरती के ऊपर रहने वाले कीड़े मकोड़े, ये सारे गंदे होते हैं, इनको हम नहीं खा सकते। इसी तरह से इनके अलावा जो और दूसरे जानवर हैं वो हमारे लिए जायज़ हैं, दुरुस्त हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे परिंदे हों, हम सबको अपने इस्तेमाल में ला सकते, अपने प्रयोग में ला सकते हैं, उनको अपना भोजन बना सकते हैं। जैसे कि 4 पैरों पे चलने वाले जानवर, बकरी, भेड़, भैंस, गाय, ऊँट वगैरह। इसी तरह से घोड़ा, मुर्गी और नीलगाय, और जंगल में रहने वाले मिर्ग, हिरन और खरगोश वगैरह, ये सारे हमारे लिए जायज़ है, हम खा सकते, कोई हर्ज की बात नहीं। इसके अलावा और दूसरे भी जानवर हैं। अलबत्ता जल्लाला एक किस्म का जानवर है जो गंदगी खाता है, जो गंदा खाता है, तो ऐसे जानवर भी हम नहीं खा सकते। इसके लिए शर्त यह है कि उसको 3 दिन तक बांध कर रखा जाए। 3 दिन के बाद जब उसको बांध कर रखा, 3 दिन के बाद फिर हम उसके गोश्त को खा सकते हैं। जल्लाला जो जानवर गंदा खाता है, जो जानवर गंदा खाता है उसका गोश्त हम वैसे ज़बह करके नहीं खा सकते, बल्कि उसको 3 दिन तक हम उसको बांध कर रखेंगे, फिर उसका गोश्त हमारे लिए जायज़ होगा, हलाल होगा। इसी तरह से मेरे भाइयों, जिससे गंध है यानी खुशबू, बदबू आती है, जैसे प्याज, लहसुन हो गया, तो इस तरह की चीज़ों को खा करके जो है मस्जिद में प्रवेश ना करें, हम मस्जिद में ना जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि जिस चीज़ के खाने से बदबू आती है तो ऐसी चीज़ों को खा करके हम मस्जिद में ना जाएं। नमाज के टाइम में खुसूसन मस्जिद में हम, और किसी भी वक्त में मस्जिद में ना जाएं, ये एक कायदा है मेरे भाइयों। इसी तरह से एक बात और है कि जो मैंने अभी हराम चीज़ें बताई, चाहे वो शराब हो गई, दूसरी चीज़ें हो गई, अगर कोई इंसान मजबूर हो जाए, बाध्य हो जाए इनको खाने पर, कि उसके पास कुछ और नहीं है, अगर नहीं खाएगा हराम चीज़ों को, अगर मुर्दार नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा, तो ऐसी सूरत में वो मुर्दार खा सकता है अपने जान को बचाने के लिए। इसी तरह से अगर बीमार है कोई शख्स और बीमारी के लिए वो हराम चीज़ों को इस्तेमाल में लाना चाहता है, दूसरी चीज़ें नहीं है उसके इस्तेमाल के लिए, और इसी को इस्तेमाल करेगा, उसकी बीमारी ठीक होगी, तो जितनी सी उसकी बीमारी ठीक हो जाए वो इन हराम चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकता है अपने जान को बचाने के लिए। अपने जान को बचाने के लिए उसके लिए ये चीज़ें भी जायज़ हो जाती हैं। किस सूरत में? जब वो मजबूर हो जाए, बाध्य हो जाए, तब। मेरे भाई, इस तरह से कोई आदमी अगर बागीचे से जा रहा है, एक कायदा है कि बागीचे से जा रहा है, बगीचा है और उस बागीचे की बाउंड्री नहीं है, उसमें तार बार करके उसको घेरा नहीं गया है, इस तरह से उसका कोई निरीक्षक भी, उसका कोई गार्ड भी नहीं है, कोई उसकी निगरानी करने वाला आदमी भी नहीं है, तो अगर उसका फल गिरा है तो उस फल को खा सकता है, उसके लिए जायज़ है। लेकिन वो अपने साथ उठा करके नहीं ले जा सकता या डंडा से उसको तोड़ नहीं सकता, बल्कि अगर गिरा है तो खा सकता है। लेकिन अगर उसका निरीक्षक वहाँ पर है, उसका हारिस वहाँ पर है और रखवाली कर रहा है, तो अगर कोई जाए चुपके से चोरी करके खा ले तो ये जायज़ नहीं है। बल्कि अगर कोई वहाँ पर गार्ड उसका है, निगरानी करने वाला है, तो उसकी इजाज़त ले, उससे पूछे, तब उसके फल को खा सकता है। अगर उससे पूछ के नहीं खाया, चुपके से खा लिया, अगरचे वो देखे चाहे ना देखे, तो फिर इसके लिए ये हराम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम जो है अपने प्रयोग में खाने पीने की चीज़ों को लाएं मेरे भाइयों। और जैसा इस तरह की चीज़ें अगर हैं, और मैंने बताया कि अगर उसकी जान जा रही है भूख की वजह से,
परेशानी की वजह से या प्यास की वजह से, तो उन चीज़ों को अपने इस्तेमाल में ला सकता है अपने जान को बचाने के लिए, जिससे उसकी जान बच जाए। जो चीज़ें हराम कर दी गई, जो चीज़ें हराम हैं, अपने जान को बचाने के लिए भी इंसान उसको प्रयोग में ला सकता है। ये एक कायदा है इस्लाम का, हम इस पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक काम करने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, मुख्तसर में मैंने ये हराम और हलाल चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ें बताई जो खाने पीने की चीज़ें जायज़ और नाजायज़ हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह आप उलमा किराम से रब्ता करके सीख सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हर एक पवित्र वस्तु और हलाल चीज़ों को खाने की तौफीक दे, हर एक अपवित्र और हराम चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।